जो बीजेपी की सत्ता है इसका परिवर्तन हो रहा है। ये जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है और गठबंधन सरकार आ रही है। किस तरह के मुद्दे जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो भाई तुम्हारे सामने हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और क्या नाम है तुम्हारा डेवलपमेंट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। ये मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने लोकतंत्र और संविधान के लिए एक चुनौती है, और इससे भी खतरनाक क्या है, सामाजिक सद्भाव इस देश में बिगड़ रहा है, जो देश के लिए अच्छा सिम्टम नहीं। कृष्णपाल जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास मोदी का चेहरा है, जिसको लेकर वो वोट मांग रहे हैं। अरे भैया आप इसको सवाल करे करो कि रे तुम पे मोदी, तुम पे खुद क्या है तुम्हारा चेहरा? तुम उसी के नाम से खाओगे। फिर मोदी जी की अगर पॉलिसीज पे बात करो तो फिर उस पर ही बहस कर लो। अगर सही मानों में देखो तो आज तो मोदी जी की पॉलिसी भी खुल रही है सारी के सारी। अब क्या हो रहा है, देश कहाँ खड़ा है, कहाँ पहुँचा है, देश के ऊपर कर्ज की क्या स्थिति है, डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। ये कहना हमने कौन सी बना दी, वो सड़क हाईवे कौन कौन से है, तो जो क्या क्या ये बना देते हैं। इनका आम आदमियों पे इतना ही प्रभाव है कि ट्रांसपोर्टेशन से माल की आवाजाही, इसका ही फर्क है बस, लेकिन और क्या है। बाकी डेवलपमेंट तो भैया कांग्रेस शासन में हुई है। मेट्रो यहाँ हुई, एलिवेटेड रोडों की शुरुआत यहाँ हुई, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ हुई, मेडिकल कॉलेज यहाँ हुए, तकनीकी कॉलेज यहाँ खुले, इतनी डेवलपमेंट हुई है बेहताशा। तो डेवलपमेंट के लिहाज से भी ये डेवलपमेंट भी एक विषय है। फरीदाबाद जिले को यहाँ नहीं है, वहाँ जाके देखिए। जिस फरीदाबाद के लिए था कि फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी जो है फरीदाबाद, वहाँ जाके देखो कबाड़ सिटी बन रहा है। वहाँ की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों में कितनी सच्चाई है? सारी सच्चाई है। अरे ऐसा कभी सुना है तुमने करप्शन का कि 200 करोड़ रुपए के केस दर्ज हुए हैं, फील्ड में काम नहीं, फाइल बनकर तैयार होगी, पेमेंट भी हो गई और फिर फाइल भी जड़ गई। इससे बड़ा करप्शन क्या है? तो तुम ही इनके लिए आवाज मीडिया को भी उठानी चाहिए। मीडिया हमारी नाक में तो उंगली देती है और आप अपने सिर को सेफ रखती है। नहीं, तुम्हारे भी धर्म है। वो बार बार ये आप प्रजातंत्र के चौथे संबंध हैं, वो कहते हैं कि रिकॉर्ड कर लो, जीत मेरी होगी। इसके लिए फिर ये अहंकार है। ये अहंकार है जो ये कहता है वो भयभीत है। और ये भी देख लेना, अगर ये है तो वो हारा हुआ पड़ा, ये समझ लेना तुम। ये तो जनता के अंदर अंडरकंट चल रहा है यार। भाजपा के पुराने साथी विधायकों ने छोड़ कर भाग गए, कांग्रेस के लिए स्कूल की बात है जी। भाजपा के जो पूर्व विधायक नेता है वो आपका समर्थन कर रही है, आपके लिए आ रहे हैं। देखो सुनिए, इसके पीछे देखो सुनो, ये मैं नहीं जानता और वो कर रहे हैं तो फिर मैं उनका धन्यवादी हूँ। और वो मेरिट पर कर रहे हैं। मेरिट का मतलब समझते हो ना, कि दोनों पक्षों का तुलना कर रहे हैं और मेरिट पे महेंद्र प्रताप को दे रहे हैं। आपको लगता है ईमानदारी पर आपको वोट मिलेगा? आपकी ईमानदारी पर जनता वोट करेगी? मुझे क्या, सबको ही ईमानदारी की कीमत जनता करती है और हमें ईमानदारी की तपस्या सबको ही करनी चाहिए। तो साख आदमी का चेहरा, उसकी ईमानदारी, उसकी कैपेबिलिटी, वो सबसे ज्यादा काउंट करती है। साहब क्या कहोगे, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, हथनी में जो रैली हुई है? अब देख रहे हो कि कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, विशाल रैली में परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर 15,000 20,000 आदमी इकट्ठा है, तो इतना जोश और लोगों में उमंग है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कई लाख वोटों से फरीदाबाद में जीते जा रहा है और हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीते जा रहे हैं। पूरी तरह से जो हवा है वो आंधी का रूप ले चुकी है और जो विधानसभा का उपचुनाव है करनाल का, वो भी हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप हर लोकसभा सीट पर जा रही हैं, नॉमिनेशन भी करा रही हैं। आज तो वाले पहले कहते थे 10 सीटें में, अब क्या असर है इसका? इस तरह से माहौल बदल, पूरा माहौल बदल गया सभी जगह। मैंने सभी जगह गया हूँ, सारे लोकसभा में गया हूँ 10 के 10 में, तो लोगों में पूरा माहौल बदला हुआ है और पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है। जो कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख वोटों से ज्यादा जीतने का दावा करता था, उसकी किस तरह की हालत होने वाली है यहाँ पे? 10 लाख वोटों से जीतने वाले को जब 2019 में पूरा राष्ट्रवाद की और सारा पुलवामा का बालाकोट का था, जब भी उसको 10 लाख वोट नहीं मिली, जब भी 9 लाख वोट मिली थी, जब भी 9 लाख वोट मिली थी, 10 लाख वोट के लिए उसको 15-16 लाख चाहिए वोट, लेकिन वोट तो आगे सारी 5 लाख आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं हमारे पास पीएम का चेहरा है, मोदी का चेहरा है, हमारे पास तो पीएम के चेहरों की भरमार है। क्या राहुल गांधी
राहुल गांधी जो इतना ईमानदार और बिल्कुल निडर जो नेता है और जिसने हर चीज पर जो हर मामले को उठाया है सारे देश की राजनीति में, उससे बेहतर तो कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। मोदी जी का पूरी तरह से साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है और बीजेपी का गिर चुका ग्राफ है। कल से जो जी न्यूज का मालिक है सुभाष चंद्रा जो एमपी था यहाँ से, जो जी न्यूज का मालिक है, पक्का मोदी भगत था और सारे नंबर जहर था। ये भी हमारा सोंद वाला भी उसी में था पहले, ये चौधरी अपना सुधीर चौधरी। और अब जो है उसने कहा है ये बात, कल सुभाष चंद्रा ने कहा है कि लोकतंत्र किसी भी देश का पैमाना होता है, उसके मीडिया से पता लगता है कि मीडिया में कितना लोकतंत्र है। 180 देशों में लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का नंबर 159वां है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में लगभग लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। एकजुट होना पड़ेगा। जो इन्होंने जो सपना देखा था इस देश को बर्बाद करने का, इस देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संविधान को खत्म करने का जो सपना पाल रहे थे, उनको आप चेहरे को बेनकाब करना है। और आने वाली 25 मई को एक एक वोट, ये हम सबकी इज्जत की और आपके द्वारा बांधी गई इस पगड़ी की कसम है आप सबको कि आप किसी भी तरह की वोट में कोई चूक नहीं हो जाए। ये हमारी चौधरी इजराइल की सबके मान सम्मान इज्जत की बात है। एक एक वोट 25 मई को चौधरी महेंद्र प्रताप को दें। और एक और मैं आगाह करना चाह रहा हूं, इस बात को जरूर गांठ बांध लें। गर्मी को टाइम है, कहीं भीतर कहीं मकान में ही पंखा की हवा में, कूलर की हवा में सोते रहें, कोई चूक नहीं जाना। हमें रिजल्ट चाहिए, यहाँ से 90% वोट पड़नी चाहिए। इस बात को ध्यान रखें और सब जो है अपने घरों में कैसे भी किसी तरह से भी निकालें। कोई वोटर बाहर है तो उसको भी बुला लें और 25 मई को एक एक वोट महेंद्र प्रताप को देकर के जिताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे दुखी होकर वह जनता का जो रुझान है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ, उसकी वजह से हमने भी आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है चौधरी इसराइल जी के नेतृत्व में। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है राजनीतिक तौर पर देखा जाए? मेरे फादर श्री नरेंद्र शर्मा एडवोकेट, एक्स चेयरमैन नगर पालिका हतीन, वे कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहे पहले। मेरी मिसेज अब फिलहाल पार्षद है हतीन वार्ड नंबर 6 से। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जीती है, इस वजह से आप इस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, हमने तो भाजपा की नीतियाँ अच्छी नहीं है जो छोड़ दी। भाजपा की नीतियों से दुखी होकर वह चौधरी इसराइल के साथ अपना जो पुराना हमारा संबंध रहा है उसमें दोबारा हम अपने परिवार में वापस हुए हैं। महेंद्र प्रताप जी के बारे में क्या कहोगे? कांग्रेस ने मौका दिया उनको। महेंद्र प्रताप जी बहुत ईमानदार व स्वच्छ छवि के नेता हैं। वो 5 बार पहले विधायक भी रहे, 2 बार हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उन पर कोई किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा सकता पूरे राजनीतिक भविष्य में। लगता जीत होगी उनकी? पूरी जीत होगी जी, पूरे आश्वस्त हैं उनकी जीत से हम।